तो दोस्तों मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि अपन 2 जून से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही पहली वीडियो अपलोड हुई है 10 बजे के लगभग। उसमें मैंने पूरा इंट्रो दे दिया है। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। ऐसा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एसएसटी, रेलवे, यहाँ पे इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपन परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में सबसे पहले सबसे सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे सरल क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे कि अगर दिया है कि ए का मान बी से इतने परसेंट अधिक है, ए का मान बी के मान ए का मान बी के मान से इतने परसेंट अधिक है, तो बी का मान ए के मान से कितने परसेंट कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यार दिया है ए का मान बी के मान से इतने परसेंट कम है, तो बी का मान ए के मान से कितने परसेंट अधिक होगा। पहले में सबसे सरल यही क्वेश्चन रहते हैं इसके। जैसे दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से गीता की आय से 10% कम है, तो अपन को बताना है गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, सब इसको अपन ट्रिक से भी करेंगे और मेथड से। मेथड से कैसे करते हैं देखिए, जैसे अपन को दिया है सीता और गीता, उन्हें क्या कहा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। किसकी कम है? सीता की आय कम है किससे? गीता से। तो मान लिया अपन ने पहले गीता की आय 100 है। ठीक है, क्या बोले, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय कितनी मान ली? 100। तो सीता की आय 10% कितनी कम हो जाएगी? 10% कम मतलब कितनी है? गीता की आय की 90% है। 90% निकाल दीजिए, तो क्या जाएगी? 90। ये 100 क्या है? पूरा परसेंट। 10% मतलब क्या, अपन को 10 कम कर देना। अगर गीता की आय 100 है तो सीता की आय कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है, अब उन्होंने पूछा तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। क्या पूछा? गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। अपन को साफ साफ दिख रहा है सीता की आय 90 है, गीता की 100 अधिक है, पर कितने परसेंट अधिक है ये अपन को निकालना है। परसेंट अधिक क्या निकालेंगे? देख रहे हो, क्या देख रहा है? 10 अधिक है, तो 10 किससे अधिक पूछ रहा है? वो सीता से, तो सीता का मान नीचे, सीता की जो है वो नीचे, और परसेंट निकाल दो तो 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से डिवाइड कर क्या आएगा? 11 से ही 1/9% अधिक आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे अगर पूछ लिया जाए सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम होगी। जब भी ऐसे पूछे, अधिक दिया होगा तो हमेशा कम पूछेंगे, और कम दिया हो तो हमेशा अधिक पूछेंगे। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, अधिक से अधिक नहीं पूछेंगे, कम से कम नहीं। एक अधिक है, दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। अब इसमें कैसे करेंगे देखो, जैसे दिया है सीता की आय गीता की आय से 10% अधिक है। अब किसकी अधिक है? सीता की अधिक है गीता से। फिर अपन गीता को मान लेंगे 10। ठीक है, तो सीता की कितनी हो जाएगी? मान लिया गीता की आय है अपनी 100, तो सीता की अपन को गीता से 10% अधिक करना। अभी क्या कम थी, तो कम किया तो कितना आ गया था? 90। अब 10 अधिक करेंगे तो क्या आ जाएगी? 100 से 110, या आप सीधा कर सकते 10 अधिक मतलब 110/100 ऐसे कर सकते, या फिर डायरेक्ट भी 10 अधिक कर दो, कितनी हो जाएगी? 100 से 110 होगी। अब पूछा क्या उन्होंने क्वेश्चन, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। साफ साफ दिख रहा कम है, पर परसेंट में पूछा कितनी कम है, तो परसेंट कमी बराबर क्या आ जाएगी? 10 कम दिख रही, 10 कम है। किससे कम पूछ रहे हैं? वो सीता से, तो नीचे क्या आएगा?
सीता की वैल्यू, सीता की जितनी है वो नीचे रख देंगे, इंटू में किसका मल्टीप्लाई 100 का, एक से 0 कैंसिल, 11 का भाग देंगे अपन 100 में, क्या आएगा 11 नंबर 99, 9 बार गया पूरा भाग, एक बचा शेष, 1/11%, परसेंट कमी क्या आ गई 9 सही 1/11%। ठीक है, समझ में आ गया? जहां दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन देखेंगे ट्रिक से, ट्रिक या मान लो फॉर्मूला भी हो सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, या ट्रिक भी मान सकते हैं अपन, परसेंट अधिक निकालना होगा, कम दिया हो यहाँ पे अपन को अधिक निकालना हो तो क्या लगाते, 100 इंटू परसेंट कमी अपॉन 100 माइनस परसेंट कमी, और अगर यहाँ पे अधिक दिया हो और कम निकालना हो तो क्या करेंगे, परसेंट कमी बराबर 100 इंटू परसेंट अधिक 100 प्लस परसेंट अधिक, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आप तरीके से भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। ठीक है, तो कितना मूल्य इसकी अपन खपत कितनी कम कर दें कि खर्च चेंज ना हो अपना। ठीक है, जब चीनी का मूल्य 20% घट गया, उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। 20% कम हो गया, मतलब पहले अगर 100 रुपए की 5 किलो चीनी आ रही और 20% अगर मूल्य कम हो जाए तो क्या अब ज्यादा आएगी ना। तो कोई अगर चीनी का मूल्य 20% घट गया तो अगर उसी व्यय में वो कितने परसेंट अधिक चीनी खरीद लेगा, ये करना अपन को। तो चीनी का मूल्य क्या है, देखो अपन पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें क्या था, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब इसमें क्या दिया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। 20% घट रहा, कम हो रहा, तो क्या पूछा उन्होंने, कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब फॉर्मेट वही है, सिर्फ भाषा चेंज है, फॉर्मेट अपन को वही लगाना है। क्या किया था अपन ने, मान लो पहले चीनी का मूल्य क्या था, पहले चीनी और बाद में, पहले क्या मूल्य था 20% घट गया, पहले अपन मान लेंगे 100 रुपए था। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा 20% घट के 80। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक प्राप्त करेगा, 20% घट गया तो 20 ऊपर 100 इंटू नीचे बाद में कितना हो गया 80 हो गया, मूल्य करके कितना हो गया 80, तो कितने परसेंट अधिक प्राप्त करेगा वो नीचे अपन रखेंगे जो बाद में हो जाएगा। बाद वाले से देखना ना, चीनी का मूल्य 20% घट गया तो 100 से क्या हो गया 80 हो गया, तो अब उतने में वो कितने प्राप्त करेगा, 20 रुपए कम हो गया 80 के अकॉर्डिंग, तो 20 में कितनी आ जाएगी एक्स्ट्रा, इंटू 100% के लिए 20 से कट करो 4 से 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, अगर उनका गुणनफल वही रहे तो दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, या उनका मान शुद्ध रहे तो दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए। ठीक है, क्या कहा, पहली राशि 30% कम हो गई है, दूसरी राशि को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। पहली संख्या है, पहली राशि कितनी 30% कमी हो रही, तो दूसरी संख्या में क्या होगी, अपने आप वृद्धि होगी, तभी तो गुणनफल सेम रहेगा। एक संख्या कम हो रही है और दूसरी संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, अपने आप गुणनफल वही आ जाएगा। दूसरी संख्या मान लो कुछ भी वृद्धि हो रही है, अपन को निकालना है, देखिए गुणनफल क्या रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो क्या है, क्या करेंगे, परसेंट अधिकता, फॉर्मूले से करूं 100 इंटू 30 की कमी। ठीक है, नीचे क्या है 100 माइनस 30,
100 इंटू 30 अपॉन 70। 7 से भाग दो कितना आएगा 300 बटे 7। कितनी बार जाएगा 7 चौको 28, 2 बचा 2 और 0 20, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7% क्या हो जाएगी वृद्धि या अधिकता। इसको अपन वृद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ये, किसी व्यक्ति ने किसी कारण से अपना खर्च 20% घटा दिया। किसी व्यक्ति ने खर्च 20% घटा दिया। ठीक है, खर्च को 20% घटा तो क्या होगा, अगर उसका खर्च बचत पे कोई असर ना पड़े तो कितना बढ़ाना पड़ेगी उसको अपना व्यय। मतलब बचत पे असर ना, उसकी खर्च 20% घटा दिया तो आय मतलब कितने परसेंट बढ़ जाए कि बचत पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, 20% घटा दिया। पुनः कार्य समाप्त होने पर खर्च कितने परसेंट घटाए, या ऐसे बोल सकते खर्च को फिर से कितना घटाए। पुनः कारण समाप्त होने पर खर्च को वापस कितना घटाए, कितना घटाए कि बचत पर असर ना पड़े, कोई असर ना। तो 20% घटा रहा है तो बचत को दोबारा कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको कि बचत पे कोई असर ना पड़े। घटा रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, अधिकता वाला कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, मतलब नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें हो रहा था कमी या वृद्धि हुई थी। कमी हुई तो क्या बता रहते अपन लोग, वृद्धि, और वृद्धि हुई तो अपन को बताना था कमी। एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज होगी। देखो कैसे होगी। नेक्स्ट टाइप कैसा है, कमी व वृद्धि दोनों साथ में, दोनों साथ में होंगे। अभी तक क्या एक एक करके हो रही है, वृद्धि हो रही थी या कमी, तो अपन कर ले रहे थे। अब एक ही साथ होगी, एक ही में वृद्धि होगी एक ही में कमी होगी। उसको कैसे करेंगे, मान लो कोई क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। ठीक है, कुछ दिनों बाद उसकी 20% फिर से बढ़ गई आय। पहली बार कितनी बढ़ी, एक व्यक्ति था उसकी कुछ आय थी, लेकिन पहली बार उसकी आय 10% बढ़ गई, तो दोबारा में कितनी 20% बढ़ गई। तो कुल मिला के लास्ट में उसकी कितनी आय बढ़ गई, जी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय पहली बार 10% बढ़ी, पुनः कुछ दिनों बाद उसकी आय 20% और बढ़ गई, और बढ़ गई। ठीक है, तो फिर लास्ट में लोग याद करना, आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अंत में व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इसको भी अपन ट्रिक और मेथड दोनों से करेंगे। देखो पहले ट्रिक इसकी याद है, ट्रिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ट्रिक क्या है, अगर वृद्धि होगी तो अपन को मान प्लस में लेना है, या घटेगा या कमी होगी तो मान को माइनस में लेना है। फॉर्मूला क्या है इसका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यदि वृद्धि होती है बढ़ती है तो x का मान प्लस में, कमी होती है तो x का मान माइनस में। ऐसे y में अगर वृद्धि होती है या बढ़ती है तो y का मान प्लस में, हो कमी होती है तो माइनस में रखें। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 10% बढ़ी है तो x का मान क्या लेंगे प्लस में 10। ठीक है, फिर वो कह रहा है उसकी है फिर से 20% बढ़ गई, तो दूसरा मान क्या करेगा y का, ये भी बढ़ रही तो प्लस में 20। ठीक है, अब यहाँ पे x और y का मान प्लस प्लस है तो 20 का भी प्लस आएगा। 10 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 20 30 प्लस
2। कितना हो जाएगा टोटल 32% की क्या हो जाएगी, प्लस में आंसर आया तो वृद्धि। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे अपन मेथड से। मेथड देखो, क्या कोई व्यक्ति है एक, मान लो ए है व्यक्ति, ठीक है, उसकी आय पहले क्या है 10% बढ़ी, मान लो सबसे पहले थी उसकी 100 आय प्रारंभ में आय थी 100। ठीक है, पहली बार बढ़ी, फर्स्ट टाइम वृद्धि। ठीक है, फर्स्ट टाइम वृद्धि होगी, कितनी हुई 10% की वृद्धि हुई, क्या हो जाएगी 100 में 10% वृद्धि करेंगे तो 110% में 100 से, तो मतलब कितनी हो जाएगी 110। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, अगर 10% की 100 में वृद्धि हो रही, 100 में कितने की वृद्धि हो उतने ही अपन उसमें ऐड कर दे, उतनी कमी हो तो उतने ही माइनस कर देते। ठीक है, अब सेकेंड टाइम वृद्धि, अब वो क्या कर रहा है, पुनः उसकी आय 20% बढ़ गई। अब कैसे बढ़ेगी, पहले आय थी 100, पहली बार बढ़ गई, कितनी हो गई 110। अब आय किसमें बढ़ेगी 110 से बढ़ेगी, कितनी 20% और बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 110 का 120%। अपने लिए 110 100% हो गया ना, तो इसमें 20% वृद्धि करेंगे, क्या हो जाएगी 110 का 120%। 0 से 0 कट जाएंगे तो 11 का समझ में, 11 दूनी 22, हासिल 11 का 11 है 12, तो हासिल 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 11 2 13। अब आय कितनी हो गई 132, पहली आय कितनी थी 100। अंत में व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि होगी, प्रारंभ में आय कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 132 अंत में, तो कितने की वृद्धि होगी, साफ साफ देख रहा है 32%, क्योंकि 100 से देखते हैं तो जितने का अंतर है उतना ही %। अगर निकालना है तो निकाल ही सकते हैं, कितने का अंतर आ रहा 32 का, किससे बड़ी, पहले से कितनी वृद्धि हो गई, पहले कितनी थी 100, जिससे पूछे उसे नीचे और जो वृद्धि है वो ऊपर, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैसे कितना होगा 32% की वृद्धि। ठीक है, समझ में आ गया, जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन में देखा था, पहले में 10% वृद्धि हुई थी, फिर दूसरी बार में 20% वृद्धि। जरूरी नहीं है हर बार वृद्धि हो, कभी कभी एक बार वृद्धि दूसरी बार कमी भी हो सकती है, तो उसको कैसे करना है अपन ने मेथड से सीख ही लिया है, अपन अब डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अगर किसी को नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, या मेथड से ही बताओ तो हम अगले लेक्चर मेथड से बता देंगे। ट्रिक से करेंगे, क्या था फॉर्मूला, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, पहला अधिक है तो x का मान क्या आएगा प्लस में। ठीक है, तो उसे कितने % कम में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि हो, उसे कितने % कम में बेचा। दूसरा मान अपन को दिया नहीं है, पूछा है, कम में बेचा जाए तो y रखेंगे, माइनस में y रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, x का मान कितना दिया 25 और y का मान, ठीक है, x का मान रख दिया अपन ने प्लस में, कितने % कमी में बेचा जाए, अपन को नहीं पता, मान नहीं दिया, तो ये पता बस कमी है तो माइनस का चिन्ह आगे y, प्लस x का मान रख दिया प्लस में दिया तो 25 अधिक हो रहा तो प्लस में, अब y का मान क्या है कम, तो ये माइनस y अपॉन 100। अब ये क्या कह रहा है, ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब इनको सोल्व करने पर क्या मिलना चाहिए, ना लाभ हो ना हानि, तो क्या होना चाहिए सोल्व करने पर 0 आना चाहिए, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, इसको सोल्व करो, 25 माइनस y, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 25y अपॉन 100 बराबर, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सोल्व करो, 25 चौके 100, y उस साइड जाएंगे कैसे हो जाएंगे प्लस में, क्या बचेगा इस साइड 25 बराबर y इस साइड आया तो प्लस का, ये क्या बचा y अपॉन 4, ये इस साइड जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, तो 4y + y अपॉन 4। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा 25 = 25 बराबर 4 और 1 5 y/4। ठीक है, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 25।
कैंची घुमाऊंगा तो बाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 20%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर अपन किसी की क्रय मूल्य 25% वृद्धि करते हैं तो उसको 20% उसका मूल्य कम करके बेचेंगे तो अपन को उतना लाभ होगा और ना हानि। जब भी अगर दिया हो ना लाभ हो ना हानि तो हमेशा बराबर में क्या रखना है 0, क्योंकि जब 0 होगा तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। जैसे मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया। मोहन है, उसने अपना व्यय 15% घटाया। पुनः दोबारा उसने 5% और घटाया तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना अपन को, इसको हटा दें। क्या है इसको, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% और घटाया तो कुल कितने परसेंट की कमी। जो पहले भी घटा रहे हैं बाद में घटाया तो लास्ट में क्या कमी ही होगी। अगर एक बार घटाया दो बार घटाएंगे तो कमी, अगर एक बार घटाते हैं एक बार बढ़ाते हैं तो कमी भी हो सकती वृद्धि भी होगी। सॉल्व करने पर अगर माइनस आता है तो कमी और प्लस आता है तो वृद्धि होगी। अब इसमें मोहन में क्या 15% घटा रहा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा माइनस में, और फिर 5% घटा तो बाई का मान भी माइनस हो जाएगा। पुट करो एक्स का मान -15, बाई का मान क्या पुनः 5% और घटाया तो बाई का मान भी -5। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, एक्स का मान क्या है -15 और बाई का मान है -5 अपॉन 100। सॉल्व करो, -15 -5 कितने हो जाएंगे -20। यहाँ प्लस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस भी प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ये कितना हो जाएगा 15 5 75, 75 बचे तो क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। देखो 15 5 75, 75 में अगर अपन 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जितने जीरो रहते उतने अंक बाद अपन दशमलव लगा देंगे, क्या आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब 20 है माइनस का और 0.75 किसका है प्लस का, तो इसमें से इसको माइनस करना। कैसे करेंगे माइनस, देखो 20 लिखेंगे, इसके बाद अपन मान लेंगे दशमलव है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि अपन को 2 डिजिट घटाना, तो अपन कितने जीरो बढ़ाएंगे 2। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और 75 जी। अब यहाँ से एक हासिल लेंगे जे हो जाएगा 10, यहाँ से इसमें लेंगे तो जे हो जाएगा 10, उससे यहाँ लेंगे तो जे भी हो जाएगा 10। ये 10 हो गया, 10 में से 5 जाएंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा था पर एक हासिल ले ली तो 10 से 9, 9 में 7 जाएंगे 2। अब यहाँ भी कितना बचा था क्योंकि एक इससे हासिल ले ली अपन ने यहाँ पे, तो जे भी कितना बचा 9, एक इसमें ली थी तो जे 2 से 1। आंसर कितना आ गया 19.25। पर किस में आया अपन को अभी पता नहीं है, वृद्धि आई कि कमी। जिसकी भी संख्या बड़ी हो, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की, माइनस की है तो माइनस, और माइनस का मतलब क्या है परसेंट की कमी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप और भी बुक्स लगाएं, तो जो क्वेश्चन नहीं आया आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अपन टाइप चेंज करते हैं, अगला मतलब अलग और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी में देख लीजिए, नहीं तो और क्वेश्चन जैसे अभी तो दे रहे आय व्यय में, अब मान लो दे दिया आपको वर्ग का क्षेत्रफल में इतने % कमी कर दी, आयत के क्षेत्रफल में कर दी, या वृत्त के क्षेत्रफल में कर दी, या समांतर चतुर्भुज किसी के भी क्षेत्रफल में कर दें। क्षेत्रफल में क्या रहते, क्षेत्रफल क्या होता, मान लीजिए वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। ठीक है, ये क्या होते 2D फिगर होते, इनमें क्या होती लंबाई चौड़ाई, मतलब 2 डायमेंशन होती। तो मतलब 2 जगह पे अपन वृद्धि कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं, एक जगह वृद्धि एक जगह कमी। तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मान लो अपन ने आयत है कोई, उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी। ठीक है, ये लंबाई है 5% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 5% की कमी कर दी। तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया, जैसे मोहन की आय में 10% की वृद्धि हुई, फिर आय में 10% की कमी, वैसे हो गया लंबाई में 5% वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी। 2D है तो उसको अपन कैसे करते हैं, x प्लस बाई एक्स बाई अपॉन 100 से कर सकते हैं। लेकिन जब 3D होगी तो उसमें क्या आ जाएंगे 3 डायमेंशन आ जाएंगे, तो उसमें कैसे करेंगे, एक ही फॉर्मूले को अपन को 2 बार लगाना पड़ेगा। जैसे एक्स बाई को सोल्व करके एक मान निकालेंगे तो उसको अपन किसके साथ में तीसरे मान के साथ में फिर से वही फॉर्मूला लगा के
कर देंगे। अब देखो जैसे दिया है कोई क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन दिया जैसे कोई किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाया जाए। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जाए? त्रिभुज की ऊंचाई 12% बढ़ाई जाए तथा आधार बढ़ाई जाए तथा आधार में 8% की वृद्धि की जाए त्रिभुज, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई अपन से पूछा है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, एक कोई में वृद्धि कर देंगे, एक में कमी कर देंगे, या दोनों में वृद्धि कर देंगे या दोनों में कमी कर देंगे। हमेशा क्षेत्रफल में पूछी जाएगी तुमसे, क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत कमी हुई, या क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, यही पूछ सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे अपन को पता, क्षेत्रफल पता होना चाहिए वैसे तो क्या होता, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या क्या है इसमें, आधार है और ऊंचाई है, पर अगर नहीं पता तो ये बस सवाल कर लेंगे। बस इतना याद रखना, फिगर 2D है या 3D। बस अगर 2D फिगर है तो अपन को क्या लगाना, फॉर्मूले को एक बार पुट करना। अगर फिगर 3D है तो एक ही फॉर्मूले को 2 बार लगाना। बस अपन को इतना पता होना चाहिए कि फिगर 2D है या 3D, फॉर्मूला पता हो चाहे नहीं पता हो, ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। दिया ऊंचाई 12% बढ़ाई, ऊंचाई को अपन मान ले रहे हैं x, तो x में कितने 12% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और आधार को अपन ने मान लिया y है, तो y में कितने 8% की वृद्धि हुई, x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस, x का मान प्लस में रखेंगे 12, y का मान भी प्लस में रखेंगे 12 इंटू के अपन में क्या आएगा 100। तो यहाँ पे क्या है सब प्लस में तो प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 12 × 96, 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव 0.96, 20 में ऐड करो 0.96 को, यहाँ पे अपन ने मान लिया दशमलव, 2 अंक जोड़ने हैं तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 09 9.0 से 0.2, कितना है 20.96% क्या हुई वृद्धि। ठीक है, अब ऐसे अपन को दिया, मान लो वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा 25% वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। अब इसमें तो एक ही मान दिया, लेकिन हमें पता होता कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती। इस वर्ग है, इसकी एक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी। अब चारों भुजाएं कैसी होती वर्ग की बराबर, इसमें 25% हो रही तो इसमें भी 25% होगी, इसमें भी 25% होगी, इसमें भी। एक में 25% कर देंगे तो वो का आयत बन जाएगा। अपन को आयत नहीं, वर्ग को वर्ग ही रहने, वर्ग की भुजाएं 25% वृद्धि, इसका मतलब है सभी भुजाएं 25% की वृद्धि, तभी तो वर्ग रहेगा। एक भुजा में करेंगे तो वो आयत बन जाए, इसलिए एक मान दिया, लेकिन अपन को दिया क्या है जी वर्ग। वर्ग में पता होना चाहिए भुजाएं बराबर होती। x का मान भी क्या हो जाएगा 25, और वृद्धि हुई तो प्लस में, y का मान भी 25। ठीक है, रख दो मान x/100, 25 25 कितने हो जाएंगे 50, और 25 प्लस 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर क्या होता 625 अपॉन 100। ठीक है, 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या बताया था अभी, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव। ठीक है, इसको जोड़े उसमें तो कितना हो जाएगा 56.5
25 जोड़ना तो आ गया होगा अभी तक, परसेंट की वृद्धि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अब दिया अपन को 3 डायमेंशन दिया, कोई आयतन, जैसे क्षेत्रफल रहेगा तो हमेशा 2 रहेगी, क्षेत्रफल हमेशा 2D रहता है, पर आयतन कैसा रहता, 3D। मान लो जैसे कोई बेलन दिया, ठीक है, बेलन कैसा रहता, 3D रहता है। उसका क्षेत्रफल की बात हो वक्रपृष्ठ की जैसे, तो अपन x प्लस बाई एक्स बाई अपन 100 से कर देंगे। लेकिन अगर आयतन में पूछा है तो आयतन कैसा रहेगा, 3D। 3D कैसे रहेगा देखो, अब देखते हैं। जैसे बेलन है, एक बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की गई, ठीक है, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई। और ऊंचाई में कितनी की गई, ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, एक बेलन की त्रिज्या 5% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके आयतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब बेलन आयतन क्या होता है, 3D, इसमें 3 डायमेंशन रहेंगे। 3 कौन हुए, मान तो सिर्फ 2 दी, त्रिज्या 5%, ऊंचाई में 10, देखने में 2 लगे, पर बेलन का आयतन क्या होता, क्या होता बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, क्या देखो उसमें देख रहे 3, एक h है और 2 r है, हो गई 3, 1 2 और 3 डायमेंशन। r का मान अपन 2 बार यूज करेंगे और h का मान 1 बार यूज करेंगे। अब आयतन तो इसमें अपन को पता होना चाहिए किसका मान 2 बार यूज करना है, किसका मतलब फॉर्मूला इसमें क्षेत्रफल बार में अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 रहते हैं। अब इसमें अगर अपन ऐसा आया तो हमें पता होना चाहिए किसका मान अपन को 2 बार यूज करना, किसका मान वैसे, इसमें फॉर्मूला याद करना जरूरी है। ठीक है, बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। अब पहले निकालेंगे अपन 5 3 मान है अपने पास, 5% और 10%। पहले किससे सोल्व करेंगे, 5 और 5 से, 5% की वृद्धि है लेगी, तो x का मान प्लस में 5, y का मान ही प्लस में 5, प्लस क्या होता है x y, मतलब 5 इंटू 5/100। 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, प्लस ये कितना हो जाएगा 25/100.25, इसको जोड़ो कितना 10.25। ठीक है, 5 और 5 को सोल्व करने से कितना है 10.25 की वृद्धि आ गई। अपन के पास एक मान ये आ गया, एक 10 है। अब इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा 10.25। तो ये भी अपनी वृद्धि है, जिसका मान क्या मिलेगी प्लस में, और दूसरी भी क्या है वृद्धि थी, तो इसका मान ही प्लस में है। यहाँ पे फिर अब जी अपना x हो गया, जी अपना y हो गया, यहाँ पे क्या था x/100, मतलब 10.25 इंटू 10/100। ठीक है, यहाँ पे अब इसको ऐड करो, 10.25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20.25। एक 0 से एक 0 कैंसिल। ठीक है, अब 10 का इसमें भाग देंगे, जो दशमलव कहाँ पे 2.5 के बाद एक 0 से एक अंक दशमलव खिसक जाएगा। ठीक है, 1.025। ठीक है, इसको इसमें ऐड करो। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक, एक अंक अपन अपने मन से बढ़ा देंगे इसमें दशमलव के बाद। ठीक है, कितने हो गए, 5 को 0 में जोड़ो तो क्या आएगा 5, 2 और 5 7, 2 और 0 2, 0 और 1 1 और 2, क्या 21.275। क्या है ये वृद्धि, क्या प्लस में माना है इसलिए हो जाएगी वृद्धि। ये दोस्तों अपन ने क्वेश्चन किया, अभी तक अलग अलग मान दिए थे, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, इतने प्रतिशत की कमी हो रही, तो अपन उसमें निकाल रहे थे कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति की है 20% बढ़ाई जाती है, पहले जितनी बढ़ाएंगे तो उतनी घटा देंगे। पहले 20% बढ़ा रहे सामने क्वेश्चन में, जैसे 20% बढ़ाई जाती है, फिर उसकी है 20%
की कमी की जाती है। व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत का, जब भी ऐसे दिया हो पहले बढ़ाएं या घटाएं या बाद में बढ़ाएं या घटाएं, बस दोनों सेम होने चाहिए, एक बार बढ़ना चाहिए और एक बार घटना चाहिए। तो उनका मान हमेशा आएगा उनका मल्टीप्लाई अपॉन 100, हमेशा ये कह रहे हैं प्रतिशत कमी ही रहेगी। उन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4% की कमी। इसको डायरेक्ट करना है, इसमें एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन एक्स वाई से करें तो भी जा सकता है, जैसे एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। उन्होंने कहा पहले 20% बढ़ाई जाती है, मतलब एक्स का मान प्लस में, वाई का मान किस में आएगा, कमी कर रहे तो माइनस में, अब बीच में है प्लस, एक्स का मान 20, वाई का मान माइनस में 20 अपॉन 100। देखो प्लस 20 माइनस 20 कट जाएंगे, क्या बचा प्लस माइनस माइनस, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 दूनी क्या बचा 4, क्या में माइनस, माइनस का मतलब क्या होता कमी, 4% की कमी, इसीलिए इसमें इस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा फॉर्मूला होगा जो भी दिए उनका 2 बार गुणा अपॉन 100, हमेशा कमी रहेगी, परिवर्तन में हमेशा कमी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। आगे जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में आपकी कमी वो डाउट दूर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।